हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो मैं आपको एक रसगुल्ला तोड़ के दिखाती हूँ। रसगुल्ला या रसमलाई दोनों एक ही है। एकदम रुई से भी मुलायम ये रेसिपी जिसे हम कहते हैं रसमलाई। आप देख सकते हैं कि मेरी जो रसमलाई है मैंने इतनी परफेक्ट और एकदम अच्छी तरह से ट्रिक्स के साथ बनाई है, इसलिए मेरी रसमलाई ऐसी एकदम रुई जैसी सॉफ्ट बनी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे इसके रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पैन लेंगे। पैन गरम होते ही उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी जैसे ही गरम हो जाता है तब हम यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट दूध लेंगे। रसमलाई बनाने का सबसे पहला स्टेप कि आप उसका रस बनाइए सबसे पहले, क्योंकि बाकी की प्रोसेस जब हम बनाएंगे, जैसे कि हम रसगुल्ला बनाएंगे, तो रसमलाई जब तक ठंडी नहीं होंगी तब तक हम हमारे जो रसगुल्ले हैं उसमें डाल नहीं सकते। सो बेटर यही है कि रस हम पहले बनाएं, जिससे कि आगे की प्रोसेस जब हम रसगुल्ला बनाएं तब तक वो ठंडी हो जाए। सॉरी अब हमारा दूध यहाँ पे उबल चुका था, तो मैंने यहाँ पर डाली है केसर के धागे और बादाम, काजू और पिस्ता की कतरन आप डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट इसमें ऑप्शनल है। इलायची का पाउडर हम सबसे लास्ट में ऊपर से डालेंगे। ऊपर से डालने से उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। 1 लीटर दूध में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 6 से 7 बड़े चम्मच चीनी। इन सारी चीज़ों को हमें 10 से 15 मिनट तक ही उबालना है। एक मेन बात बता दूँ, हमें जो हमारा रस है वो गाढ़ा नहीं करना है। अगर आप गाढ़ा करोगे तो हमारा जो रस है और हमारी रसमलाई है वो रस नहीं पी सकेगी। मतलब रसगुल्ला प्रॉपर तरीके से हमारा जो रस है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। इसीलिए हमें रस को पतला ही रखना है। अब देख सकते हैं कि मेरा रस रेडी हो चुका है और केसर ने भी अपना कलर छोड़ दिया है। आप चीनी की मात्रा अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। अब मैंने रस को अलग साइड पे रख दिया है ठंडा होने के लिए। दूसरा पैन लिया है, दूसरे पैन में भी हम सेम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम बनाएंगे हमारे रसगुल्ले। तो रसगुल्ले बनाने का फर्स्ट स्टेप है कि दूध में से पनीर को अलग किया जाए। एक खास चीज़ बता दूं कि दूध उबल जाए तब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर 5 से 10 मिनट तक थोड़ा सा हल्का टेम्परेचर कम होने देना है और बाद में ही हमें दूध को फाड़ना है। ओके, तो दूध उबल चुका है। अब उसका थोड़ा सा टेम्परेचर हम कम होने देंगे 5 मिनट तक के लिए ही। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम नींबू या विनेगर डालकर इसे हम फाड़ देंगे और पनीर को अलग कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि पनीर अच्छी तरह से अलग हो चुका है। तो दूसरी साइड पर मैंने लिया है एक मलमल का कपड़ा और उसमें हम हमारा ये जो पनीर का मिश्रण है वो उसे डाल देंगे। हमने इसमें नींबू डाला था, तो ठंडे पानी से 3 से 4 बार इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और जो हमारा पनीर है उसे रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। दूसरी एक खास बात, ये जो पानी बचा है जो हमारे
दूध को फाड़ने के बाद निकला है उसे आप रोटी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे हम किसी जगह पर टिंगा देंगे जिससे कि इसका सारा मॉइस्चर थोड़ा सा कम हो जाए। आधे घंटे के बाद हम पनीर को अपनी हथेलियों की मदद से अच्छी तरह से मसलेंगे जब तक कि वो रुई जैसा सॉफ्ट नहीं हो जाता। थोड़ा सा मसलने के बाद हम इसमें 1 चम्मच मैदा डालेंगे बाइंडिंग के लिए, जिससे कि हमारे जो रसगुल्ले के बॉल्स है वो अच्छी तरह से बाइंड हो पाए। 5 मिनट तक अच्छी तरह से हम इसे मसल लेंगे। ओके, 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके हम बॉल बनाएंगे। बॉल की साइज़ हमें थोड़ी सी मोटी सी रखनी है और फ्लैट रखनी है, क्योंकि छोटे और पतले तो अंगूर रसमलाई अच्छी लगती है, रसमलाई नहीं। तो बड़ी साइज़ के हम बॉल बनाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि हमारे बॉल में क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक्स होंगे तो उबालते समय वो फट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे रसगुल्ले के बॉल्स को रेडी कर लिया है। तो अब हम बनाने वाले हैं चाशनी। तो चाशनी के लिए एक पैन लिया है और उसमें डालेंगे 1 कप चीनी और उसी कप से 3 कप हम डालेंगे इसमें पानी। 1 कप जब चीनी हम डालें तो उससे 3 गुना हम उसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी और 3 कप पानी डाला है। अच्छी तरह से इन सबको उबाल लेना है। आपको ध्यान रखना है कि जब तक हमारी चाशनी उबल ना जाए तब तक हमें इसमें हमारे जो रसगुल्ले हैं उसे नहीं डालना है। अब एक खास बात बता दूं, जब चाशनी उबल रही हो तभी हमें इसमें एक रसगुल्ला डालना है। जब हम एक रसगुल्ला डालेंगे तब हमारा जो उबाल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जब तक कि वो उबाल अच्छी तरह से वापस से ना आ जाए तब तक हमें दूसरा रसगुल्ला उसमें डालना नहीं है। तो इसी तरह से सारे रसगुल्ले को मैंने चाशनी में डाल दिया है। 5 मिनट तक हाई फ्लेम में हम इसे उबालेंगे। जैसे ही आप चाशनी में डालोगे आपको उसकी साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा, मतलब रसगुल्ले हैं वो धीरे धीरे से हम उसकी डबल साइज़ में हो जाएंगे। अब इसे लीड लगाकर 10 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि रसगुल्ले उसकी डबल साइज़ में हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और दूसरी साइड पर जल्दी से एक तैयारी करनी है। वो है कि एक पैन में हमें एकदम चिल्ड वाटर लेना है। आप उसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। तो सारे रसगुल्लों को चाशनी में से हम ये चिल्ड वाटर में डाल देंगे, जिससे कि इसकी कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पर हमारे रसगुल्ले और रसमलाई दोनों ही रेडी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन दोनों का फ्यूजन कैसे करना है। फ्यूजन करने से पहले मैं आपको एक रसगुल्ला तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये इतना रुई जैसा बना है। सेम रसगुल्ले बनाने की प्रोसेस भी यही है, बट उसमें चाशनी की जो मतलब हम बनाते हैं उसमें चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। तो आइए चलिए हमारी रसमलाई को सर्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक प्लेट में हमारे रसगुल्ले को हमें स्क्वीज़ करके डालना है। दोनों हथेलियों के बीच में थोड़ा सा हमें प्रेशर देना है, जिससे कि उसमें रहा हुआ जो पानी वो निकल जाए। अंदर का जो पानी है वो बाहर निकलेगा, तभी तो वो हमारी रसमलाई के रस को एब्जॉर्ब करेगा। एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि रस जब ठंडा हो चुका था तभी मैंने उसमें इलायची का पाउडर डाल दिया था। हमारी रुई जैसी सॉफ्ट रसमलाई को हम गुलाब के पत्ते, केसर के धागे और ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, काजू और पिस्ता से हम सजाएंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब रसमलाई बनाई है तो एक तोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इतनी सॉफ्ट है और रस जाते ही उसने रस को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब भी कर लिया है अभी से ही।
रसमलाई को हमें रेफ्रिजरेटर में रख देना है और रसमलाई को हमें ठंडी ही सर्व करनी है। आप उसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमारी चैनल पे बने रहें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। टेक केयर एंड बाय।